क्वेश्चन नंबर 20 करो जी। द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस कुछ भी नहीं है, ऐसा है -25 ये ओके 25 45 अप्रोक्सीमेशन से बताओ, बाकी कुछ नहीं है। तो हमें ये एंगल चाहिए बच्चे, ये प्रॉब्लम ये है। तो पहले ये निकालते हैं, अल्फा बोल दो इसको। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँगा tan of alpha is equal to 45 by 25, ये कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 5 9 45, तो 9/5। बेटे इसका क्या करें, साइन कॉस में देखते हैं, रुको। 45 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 9 81 86 96 10 से अप्रोक्सीमेटली 10, तो 51 कह लो इसको, हाइपोटेन्यूज को। तो अगर आप ध्यान दो बेटे, देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1/2 है, कॉस अल्फा इज 1/2 से थोड़ा छोटा, यानी कि अल्फा विल बी अप्रोक्सीमेटली 61 डिग्री। सही बात है कि नहीं, कल की तरह। तो अल्फा अगर 61 है तो ये बचा ये होगा 119 के आसपास। वाह क्या बात है, ठीक है कि नहीं। इसमें बड़ी बात ये नहीं है कि हम ये एंगल निकालें, बिकॉज इस तरह की वैल्यूज नॉर्मली नहीं आती हैं। द आइडिया इज समथिंग एल्स। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करूं तो शायद आपको मजा आ जाए, ठीक है कि नहीं। कुल मिला के लेट्स से a इज इक्वल टू -10 भी नहीं, हाँ सही बात है, -10i प्लस 10√3j। इसको करो आप, ठीक है, सीधे बैठो, इसको ट्राई करो आप, अगर आपको ये समझ टफ लग रहा है समझ। फाइंड द एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। आप इसको करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन से। फिर आंसर दे दिया ऐसे ही उठा के, गलत बात। ये है -10 और 10√3, तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √3/1, दैट इज √3। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो बचेगा कितना? द पॉइंट इज, क्या आप अवेयर हैं कि एंगल मेड बाय द वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? दैट्स द पॉइंट हियर, और कुछ नहीं है। हाँ पुरानी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, बस एंगल उधर है। बाकी आप एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इसी में मानोगे ना, ठीक है कि नहीं। एंड एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ इसके ऑप्शंस भर देता, देखो मैं लिखता 120 डिग्री और दूसरा लिखता -70 माइनस कितना 30 -240 डिग्री, ये भी चलता। देखो ये भी एंगल था सही, मगर लेकिन ये यहां से आना था। दिस इज -240 डिग्री, ये मत भूलना कन्वेंशन, ठीक है कि नहीं। ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क और स्पीक? कोई डाउट है? समझ आया कि नहीं आया? ओके स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फिर से बताओ, है कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मैंने थोड़ा रीफ्रेम किया है ना, सो दैट वैल्यूज का फंडा परेशानी ना हो तुमको। ओके ये कह रहा है कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो पहले आप समझो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई भी वेक्टर है, अगर ये वेक्टर v है बेटा,
तो ये एंगल होता है ये, या ये, बस इतना है कि ये पॉजिटिव वाला और ये देखो, कोई अगर यहां पहुंचा है तो वो यहां से भी घूम के आ सकता है, यहां से भी, यहां आप ऐसे जा सकते हो या आप ऐसे जा सकते हो, एक ही बात है, बट ऑफ कोर्स द एंगल स्वेप्ट इज डिफरेंट। यहां से पॉजिटिव है लेकिन यहां से, एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब जब हमसे ये पूछ रहा है कि एंगल कितना होगा, तो उसके लिए मेरे बच्चे आप क्या करोगे, आप इसको एक तरह से प्लॉट करो। नाउ यू नो, यू हैव द नॉलेज ऑफ कंपोनेंट्स, यू कैन सिंपली डू इज दिस, वेक्टर ड्रॉ करना है तो 10 यूनिट्स आई कैप के साथ, लेकिन क्या है, नेगेटिव। मैं कहूंगा -10 और 10√3 तो अप। ये है हमारा वेक्टर बेटा। तो ये एंगल ये चाहिए मुझे, लेकिन फिलहाल मैं अगर इसको देखूं अपनी छोटे क्लास वाली ट्रिग्नोमेट्री में, तो मेरे पास परपेंडिकुलर 10√3 है और बेस 10 है। एक्चुअली माइनस से क्या फर्क पड़ता है, तो मैं अगर इस एंगल को निकाल दूं, लेट्स कॉल इट अल्फा, तो मुझे फिर ये बचा हुआ मिल जाएगा 180 माइनस अल्फा। सही बात है कि नहीं आया समझ, पता? ओके, ऑफ कोर्स अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तब हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, ये दोनों वही होते, क्या दिक्कत? सही बात है कि नहीं? तो मेरा बच्चे, हमें ये पता ही है कि ये √3 परपेंडिकुलर और दैट इज 10√3 एंड 10 ये अल्फा कह लो, तो tan अल्फा होता था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दैट इज √3। √3 के लिए अल्फा 60 डिग्री होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? और अगर ये 60 डिग्री होगा अल्फा, तो ये बचा कितना, 120 डिग्री। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दूसरा मैंने कहा 120 यहां से या 240 यहां से, दैट्स व्हाई आई गिव टू ऑप्शंस, +120 डिग्री या -240, दोनों सेम चीज होगी। मैं आपको देखो, आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछ, ठीक है, हो सकता है -240 दिया होता, तुम सोचते कि अब ये सही है कि गलत है, आया ना, दैट्स द केस, और कुछ नहीं मुझे कहना है यहाँ पे। गॉट इट? दिस इज मी डिस्कसिंग क्वेश्चन विद यू गाइस। इसमें मैंने देखा है कि हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान दे सकते हैं, छोटी मोटी बातें कर सकते हैं। ओके, अब देखो बेसिक चीज याद है आपको, a प्लस बी अगर हमने करना होता था तो हम ax प्लस bxi रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऐड करने या सबट्रैक्ट करने, जो भी प्रोसेस था वो है ये। a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, पूछ रहा है a प्लस b कौन सा होगा इसमें से, ठीक है क्या, सिंपल एज दैट। तो मैं कहूंगा a प्लस बी इज 2 + 4 यानी कि 6i, 6 + 2 यानी कि 8j, एंड -3 + 1 यानी कि -2। ओके, डू वी हैव द आंसर? 6 8 -2, आंसर इज 8। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल रूल है। क्लास 11th के बच्चे को शक नहीं रहना चाहिए, कल को बेचारा 12th में पहुंचा है या एक पर्टिकुलर लेवल पे है और अचानक से उसको ध्यान आ रहा है कि ये क्या था, कोई जगह नहीं है ऐसी चीज के लिए। यू नीड टू बी थॉरो विद थिंग्स, ठीक है, स्किल्स डेवलप करो अपने, बाकी आ जाएगा सब कुछ। लैंग्वेज आनी चाहिए सब चीजों की। ए एंड बी दे रखा है और a - b निकालना है। डू आई हैव टू से एनीथिंग? कैसे करोगे? 2 - 4 - 2, 6 - 2 + 4, -3 +1 यानी कि -4, तो 2 4 -2 4 -4, ये है आंसर। ठीक है बच्चों, ओके, बेसिक रूल है। हाउ डू वी ऐड एंड सबट्रैक्ट वेक्टर्स इन component form? By adding or subtracting their respective components, x1 + x2i, y1 + y2j and so on and so forth. हाँ मेरे बच्चा, आई एम आस्किंग यू टू कम बैक प्लीज, है ना, शाबाश। ऐसे, हाँ शाबाश, हंसी जरूरी है बेटे, है ना, स्ट्रेस में नहीं रह सकते आप क्लास में। लो जी, इसको करते हैं हम जूम, है ना, जरा करके दो मुझे ये सवाल। ये भी वही है, नथिंग स्पेशल, ठीक है। x1 - 2x2i प्लस y1 - 2y2j प्लस z1 - इसमें है ही नहीं z वाला, दैट्स इट।
2 माइनस 2 0, -3 माइनस 2 टाइम्स -2 यानी कि +4, ठीक है कि नहीं। तो 1 mj -3 +4, हाँ ठीक है, दैट इज +1 mj, खत्म बात। ये बेटर सवाल है आपके लिए, करो जी इसको। इन द डायग्राम A has magnitude 12, ये 12 है बेटे, and B has a magnitude 8. The x component of A plus B is about, शाबाश शाबाश, सबसे पहले आप A को लिखो कंपोनेंट फॉर्म में, और फिर B को लिखो कंपोनेंट फॉर्म में, फिर A और B का x कंपोनेंट ऐड करो, दैट्स इट। समझ गए कि नहीं? और कोई तरीका शायद हो, पता नहीं, बट देखो जी, दिस इज 12 cos 45 and this is 8 cos 60, ध्यान से देखो, x1 प्लस, why am I asking you to add them up? देखो ये मैंने डे 1 पे बताया, जब मैंने एडिशन समझाया है वेक्टर्स का, जब हम बैक टू बैक रखते हैं तो दे आर एडिड वेक्टर्स, अगर हम बॉटम टू बॉटम कनेक्ट करके रखें दे आर सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जो तीसरा साइड होगा वो क्या होगा, याद है कि नहीं कि भूल गए हो? दिस, ओहो, दिस मीन्स a प्लस बी, दिस मीन्स a माइनस बी या b माइनस a, जो भी, ये ध्यान रखना है। दिस इज समथिंग आई हैव टोल्ड यू, यू नीड टू पे अटेंशन टू दोस बेसिक्स, फाइन। तो मेरा बच्चा कुल मिला के ये जो पूछ रहा है यहाँ पे, हमें x पूछ रहा है, तो हमें दोनों के x ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? अब देखो इसका, तो यहां से यहां इज 12 cos 45 और यहां से यहां इज 8 cos 60, यानी कि 8 इंटू 1/2, तो ये मेरा बच्चा 4 है और ये है 12/√2, सही बात है कि नहीं? दैट इज 6√2, 6√2 प्लस 4, क्लियरली ये 10 से ज्यादा है, क्या ये? रादर मैं बोलूंगा 6 इंटू 1.4 कह लो, 84, यानी कि 8.4 प्लस 4 इज 12.4, अप्रोक्सीमेटली 12 कह सकते हो आप आंसर, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली क्या मेरा बच्चा, 12 इज द आंसर। अगर मैं y कंपोनेंट पूछूं तो शाबाश, देखो इसका y कंपोनेंट पॉजिटिव है, जबकि इसका क्या है, सब ट्रैक कर लेना, ठीक है? सो मेरा जो टारगेट है इस एक्सरसाइज को यहाँ तुम्हारे साथ डिस्कस, अदरवाइज तुमने कर भी ली है इसमें से काफी कुछ, पर डिस्कस करने का मेरा मतलब भी यही है, बिकॉज दीज आर सॉर्ट ऑफ प्लेसेस वेयर आई कैन नरेट द स्टोरी टू यू, ठीक है? ऐसे समझ लो कि मेरे साथ तुम सब लोग घूमने चले हो और एक पेड़ के नीचे हम बैठते हैं, धूप चली है लेकिन एक बड़ा सा पेड़ आता है, वो एक प्रॉब्लम है, वहां बैठ के हम एक नई चीज समझते हैं, फिर अगले पे चलते हैं, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पहलू निकालने हैं, सोचना है, और भी चीजों पे सोचना है। सिंपली एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया और यूरेका खुश हो गए, मिठाइयां बांट रहे हो, नॉनसेंस, बकवास। व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज समथिंग वेरी स्पेशल, यू नीड टू ग्रूम योर माइंड, ठीक है? जो कि ऑफलाइन नहीं हो पाता है, ऑनलाइन नहीं हो पाता, ठीक है? तुम पूछो, यू शुड आस्क, यू शुड इंडल्ज इन डिस्कशंस, ओके? तो नेगेटिव खुद ही ये ऊपर ले जा रहा है, ये वापस ला रहा है, तो कुल बचा हुआ जो y होगा बेटे वो, अच्छा बाय द वे, अगर मैं तुमसे a प्लस बी ड्रॉ करने को बोलूं, ठीक है, a प्लस बी अगर मैं ड्रॉ करने को बोलूं इसी डायग्राम पे, तो वो मेरे बच्चों क्या होगा, ये दिस इज a प्लस बी। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू, कोई निकला घर से, यहां से मुड़ा इधर, तो कहां से कहां आया, यहां से यहाँ, दैट इज
द आइडिया ऑफ अ वेक्टर डिस्क्रिप्शन कि मैं यहाँ से वहाँ गया फिर वहाँ से वहाँ, दैट मीन्स मैं यहाँ से यहाँ गया. दिस इज हाउ ट्रायंगल लॉ वर्क्स इन योर डे टू डे लाइफ एज वेल. ठीक है, अभी देखो अर्शिया घर से आई ऐसे और फिर ऐसे उतरी नीचे पहुंच गई हमारे यहाँ. दैट्स हाउ इट वर्क्स. ठीक है कि नहीं? सेम थिंग देयर. समझे कि नहीं? कुछ पूछना है? क्या पूछोगे, लेट तो आते हो क्लास में, कॉलेज है तुम्हारा चला हुआ आजकल, है ना? ठीक. ओके मेरा बच्चा, तो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी. दैट डजंट मीन कि वेक्टर सब्ट्रैक्ट हुए, उसका कंपोनेंट नेगेटिव है. ठीक है, ऐसे भी देख लो. देखो इसका मतलब है कि x में पॉजिटिव गए, y में पॉजिटिव गए. लो जी पॉजिटिव, लो जी पॉजिटिव. ये क्या कह रहा है? x में पॉजिटिव गए लेकिन y में क्या गए? तो खुद सोचो. y चढ़ा फिर उतरा, x बढ़ा और बढ़ा. थिंक हाउ इट्स वर्किंग. ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ो, अब ज्यादा हो गया यहाँ पे, बड़ा यहाँ पे हमने ब्रेक ले ली इस पेड़ के नीचे. A certain vector in xy plane has an x component of 4, y component of 10. It is rotated, so its x component is double the new y. क्या बात है, क्या बात है. कह रहा है कि एक वेक्टर है हमारे पास, इसका x कंपोनेंट 4 है और y 10 है. ये 4 है और ये, इसको रोटेट कर दिया क्या? सो दैट इट्स x कंपोनेंट इज डबल्ड. ओके, इसको मान लो सपोज हमने यहां कर दिया, तो अब x कंपोनेंट 8 हो गया. सही बात है कि नहीं? तो y कंपोनेंट क्या होगा? करो शाबाश हर्षित. पाइथागोरस थ्योरम. ये मान लो ये r है, यहां से यहां r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. हो गया पहली सिचुएशन में से बेटे. ये ब्लैक ट्रायंगल. रेड ट्रायंगल में r तो सेम है. देखो वेक्टर तो घूमने का मतलब ये थोड़ी उसकी लेंथ बदली, वो तो वही है ना. ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है ये r स्क्वायर ही है यहां से यहां इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है कि नहीं? 8 स्क्वायर. हाँ सॉरी. ओके, दैट मीन्स ये बराबर होने चाहिए. ऐसे किया था या फिर पहले r निकाला था यहां से? हाँ, इक्वेट कर देना है ना. 8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बेटे. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज 10 माइनस 8 इंटू 10 प्लस 8 प्लस 16. ये हो गया 2, ये हो गया 18, तो ये टोटल 36. 36 प्लस 16 हो गया 42, 52. तो y स्क्वायर इज 52. y इज इक्वल टू कितना होता है? 52 का हो गया 26, 4 इंटू 13, 2 रूट 13 है ना. दैट्स हाउ इट इज. ठीक है बच्चों. हाँ बेटे, कोई सवाल है इसमें? अच्छा बेटे सदफ. ठीक है, ठीक है. इसमें एक चीज मजेदार और आगे कि वेक्टर रोटेट हो जाए तो कोई आफत नहीं आती है, बस कंपोनेंट्स बदलते हैं. एक्स और वाई बदलेंगे जरूर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलना जरूरी नहीं है. ठीक है कि वेक्टर्स एन बी हैव ईच मैग्नीट्यूड एल व्हेन दे आर drawn with tails at the same point, the angle between them is 30. अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट है. लेट्स नॉट वरी अबाउट इट येट. मैंने जानबूझ के नहीं कराया है ना. दैट डजंट मीन कि हम करेंगे नहीं. डॉट प्रोडक्ट की पढ़ेंगे हम वर्क एनर्जी पावर में. जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है. इफ द मैग्नीट्यूड सम ऑफ टू वेक्टर्स इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ईदर ऑफ वेक्टर, देन हाँ ये कर सकते हैं. हाँ नहीं, ये भी प्रोडक्ट ही आ गया. चल, नॉट नीडेड, नॉट नीडेड. मैग्नीट्यूड स्केलर प्रोडक्ट छोड़ो इसको. ठीक है, आई थिंक ये हो गया हमारा वेक्टर्स खत्म. हाँ वैल्यू. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट याद रखना, ये हमने करना है बाद में. ओके, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे यानी कि स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर में, तो तब हम ये क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे. और वो चैप्टर तो करना ही है, बट ये उसी में आएगा पार्ट.
एंड क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे रोटेशन में, ठीक है। तब तक अगर एज सच तुम्हें परेशानी आती है तो मैं अलग से बना दूंगा स्कूल एग्जाम के लिए या कुछ, तो दैट्स समथिंग एल्स, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माय टीचिंग स्टाइल एट दिस मोमेंट, क्योंकि मैं पढ़ा तो दूंगा लेकिन काम का बचेगा नहीं, बिकॉज तुम यूज़ नहीं करोगे, एक बार एग्जाम में लिख दोगे, बाकी 2-2.5 महीने ऐसे बैठ जाओगे, तो अल्टीमेटली तब फिर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, ओके। और अब हम अगली असाइनमेंट डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों, दैट इज काइनेमेटिक्स, लेकिन कौन सी वाली, मोशन इन 2D, ओके। Some beautiful things in this assignment, okay. Velocity is defined as the rate of change of position with time, याद रहे, हम अक्सर बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नहीं, डिस्टेंस नो, पाथ लेंथ नो, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन हम आर से रिप्रेजेंट करने लगे हैं रिसेंटली, सही बात है। रेट ऑफ चेंज मैथमेटिकली किस प्रिंसिपल से रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटे डी आर बाई डी टी, हो गया याद, ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना कभी भी तुम्हारे सामने ही हो। अच्छा, इसमें एक और चीज मजेदार है कि आप इसको डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे लिखना चाहो तो कोई खराबी, जेड, दैट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस, एंड दैट्स व्हाट गिव्स अस द आइडिया कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को भी कैसे कैसे पढ़ के बैठे, ठीक है। अगला, acceleration is defined as rate of change of position, speed, rate of change of velocity with time, of course same चीज, dv by dt, x y separately. Which of the following is a scalar quantity? Of course speed is a scalar quantity, acceleration, displacement, velocity are all vector quantities. speed क्यों, because वो path length distance कहीं को भी जाए, doesn't matter, कोई इधर दौड़ रहा है कोई इधर दौड़ रहा है, दोनों की स्पीड सेम है तो क्या हो, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। सर्कुलर मोशन में स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट, वेलोसिटी कभी यहाँ इधर है यहाँ इधर है यहाँ इधर है, एवरी टाइम इट हैज अ डिफरेंट डायरेक्शन, स्पीड कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने डिफाइन ही इसी प्रिंसिपल पे किया था, व्हेन द इंस्टेंटेनियस स्पीड नॉट वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, क्या वो यूनिफॉर्म मोशन है, नहीं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थी। द कॉन्सेप्ट इज हियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, नॉट एन एग्जांपल ऑफ अर्थ's motion about sun accelerated, swinging pendulum, circular motion, vertical component changing, horizontal component इसका चेंज नहीं होता है। देखो कई सारी बातें दो तरीके से मांगी इसने, ठीक है। टाइम क्या होगा, 4:08, ओके। हाँ बेटे, ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज यूनिफॉर्म, सही बात है, याद है तुमको ये वाला, यहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे सेम, याद है। जबकि अगर वर्टिकल बनाए तो यहाँ ज्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर और नेगेटिव, फिर और नेगेटिव। तो वर्टिकल मोशन इज एक्सेलरेटेड अंडर ग्रेविटी ऑफ कोर्स, हॉरिजॉन्टल इज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A particle goes from this to this, it's displacement. क्या मतलब है displacement? What is this? It is r initial is minus 2i plus 3j plus 1k, याद आया कि नहीं, ठीक है। और फाइनल इज 3i minus j plus 4k, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स डेल्टा r फाइनल माइनस r, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो। नाउ यू नो वेक्टर सबट्रैक्शन, यू शुड बी एबल टू से 3 minus 2 हो गया 5 minus 4j plus 3k, ठीक है कि नहीं। एक और मजेदार बात समझो, देखो x एक्सिस में ये प्लस 5 मीटर चला है, y एक्सिस में ये माइनस 4 मीटर चला है, और z एक्सिस में ये प्लस 3 मीटर चला है। ये चीज समझनी है साथ, ठीक है, रियलाइज करनी है कि हुआ क्या, इसकी मोशन कहाँ की किधर, ठीक है। तो आंसर इज बी इन दिस केस। A jet is straight horizontal flight passes over your head. When it is directly above you, the sound seems to come from a point behind the plane in a direction
30 degree from the vertical, the speed of the plane is. ये प्लेन है, जब यहां हो साउंड आ रही है तुम्हारे पास यहां से, ओके साउंड को समझो, दिस इज 330 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। नेवरदलेस एक्चुअली बात ये है कि जब हमें ये दिख रहा है ऊपर, इसकी जो साउंड है उसको उतना टाइम लगेगा यहाँ से आने में, जितना इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा उतना ही इसकी साउंड को यहाँ से, ये बात समझना ठीक है कि नहीं, जितना इसको टाइम लगा प्लेन को यहाँ से यहाँ पहुंचने में उतनी देर इसकी साउंड यहाँ से यहाँ आई। अब कह रहा है ध्यान से, कह रहा है कि एट 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, तो मुझे इसका और इसका ध्यान देना है कि अगर इसमें टाइम t है इसमें भी टाइम t लगा, इसकी स्पीड ऑफ साउंड है तो ये डिस्टेंस है, इसकी स्पीड ऑफ प्लेन है तो ये डिस्टेंस है। क्लियर है कि स्पीड इंटू टाइम इज दिस डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज प्लेन की स्पीड, टाइम कॉमन है बेटे, है ना, मेरी बात समझ, जितना टाइम इसको यहां से यहां उतना ही टाइम स्पीड को साउंड को यहां से यहां आने में लगेगा। दैट मींस ये डिस्टेंस है कितना, स्पीड ऑफ साउंड इनटू द टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल इन द मीन टाइम, व्हाट इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 60 है बेटे, तो ये कितना होगा, सॉरी ये 30 है तो ये कितना होगा 60। तो हम आराम से लिख सकते हैं VPT डिवाइडेड बाय V साउंड T इज इक्वल टू cos 60, दैट इज हाफ। तो V प्लेन इज इक्वल टू 1/2 V साउंड। कुछ है आंसर? ओके, डू आई नीड टू एक्सप्लेन दैट अगेन? फिर से बता दूं सर, फिर से बताऊं बेटे? हाँ या ना? व्हाई आर यू सेइंग नो बिकॉज समवन एल्स इज सेइंग नो? तुम अपना सवाल पूछो, फिर से समझा रहा हूं। हर्षित क्लियर है? देखो मेरे बच्चे प्रोसेस समझो, जब प्लेन यहां था इसने साउंड इमिट करी और वो साउंड किधर ट्रेवल करने लगी, हमारी तरफ। इन द मीन टाइम जब हमने साउंड सुनी तो प्लेन वहां नहीं था, इधर था, तो प्लेन यहां नहीं जाके यहां पहुंच गया, तो साउंड यहां से यहां पहुंच गई, प्लेन यहां से, दैट्स इट। तो अगर टाइम तो सेम ही लगा दोनों को, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इनको कंपेयर करेंगे, तो मैं कहता हूं ये डिस्टेंस यहां से यहां है, v प्लेन इंटू द टाइम इट टेक्स, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। साउंड के केस में v साउंड इंटू t इज दिस डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, राइट, इट्स लाइक दिस, टक 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 टक। ये अपना डिस्टेंस चला, ये अपना डिस्टेंस चला, अपने टाइम में, टाइम सेम है दोनों का, सॉरी अपनी अपनी स्पीड। कुल मिला के ये 30 डिग्री बोल रहा था तो ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ आ गई बीच में, देखो सिंपल एज दैट। अब आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री ना पता हो तो आप क्या करोगे इसका, कुछ भी नहीं, दैट्स द बेसिक। इसलिए मैं कहूंगा जो बेसिक्स हैं वो हैं, सिचुएशन ये है, समझ ये डेसिफर करनी आनी चाहिए कि क्या कंपेयर करो। So this by this VPT by V sound T is equal to cos of 60 base by hypotenuse, है ना बेटे, cos of 60 जो कि 1/2 होता है, टाइम एंड टाइम कैंसल, VP is equal to 1/2 V sound। तो वही हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर है कि नहीं? डू आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन? नो, थैंक यू। नोट करें, नोट कर लो, कर लिया? हाँ तो करो बेटे, भाग क्यों रहे हो? कोई क्वेश्चन नोट करो, है ना, कुछ तुम्हें नया लगे या कुछ तुम्हें अच्छा लगे, नया जरूरी नहीं है, मैं ही पुराना ही बंदा हूं, मैं नया बंदा नहीं हूं मैं, लेकिन कुछ अच्छा लगे बेटे, दैट नीड्स टू बी टेकन डाउन, है ना, दैट नीड्स टू बी नोटेड डाउन।
ठीक है, अगला सवाल। A plane traveling north at 200 per second turns and travels south. पहले नॉर्थ जा रहा था 200 पे और अब कहां जा रहा है? The change in its velocity is 0 या what? अच्छा पहले बता, चेंज इन स्पीड कितना है? चेंज इन स्पीड कितना है? 0। इसकी स्पीड पहले भी 200 थी, अभी भी, तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा? 0 होगा? नहीं, पहले लेट्स से +200 था, लेट्स से I कह लो या J कह लो, V initial and V final is -200 J. You can use this. ऐसा कुछ नेसेसिटी नहीं है कि बस एक्स वाई जब बोलेगा तभी करोगे, मर्जी तुम्हारी। तो चेंज दिस -200 माइनस +200 विच इज -200 -400 J। ध्यान से, दैट मीन्स देखो नॉर्थ हमने प्लस माना था और साउथ क्या है? अब देखो -400 J मीन्स जो चेंज है वो 400 है, लेकिन नॉर्थ है कि साउथ है? That is the point here. देखो, it's very very important not to get confused between these two. You need to be clear about it. तो change is very clear. मैं mathematically ज्यादा prefer करूंगा समझाना। Final minus initial, ठीक है कि नहीं? Change doesn't mean difference. Initial minus final भी change ही हो गया, it means final minus initial. Convention follow करो, फंसोगे नहीं, ठीक है क्या? Okay? That means इसकी velocity पहले +200 थी, अब क्या है? -200। तो ये +200 से -200 सोचो, +200 से अगर हम नंबर लाइन पे देखें -200, तो ये है बेटे टुवर्ड्स द साउथ, नॉट टुवर्ड्स द नॉर्थ। क्लियर है कि नहीं? आया ना? ओके, पक्का? बहुत बढ़िया। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन मेरे से भी पकड़ ही लो, है ना? यही प्लेन पहले नॉर्थ जा रहा था 200 मीटर पर सेकंड से, अब ईस्ट हो गया। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी एंड वेयर डज इट पॉइंट टू? शाबाश, अब तुम वेक्टर किड्स हो, तुम कर सकते हो। I'll cut the waiting time. नॉर्थ को मानो y और उसको मानो x, ईस्ट को। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया, तो मैं कहूंगा v इनिशियल इज इक्वल टू 200 J एंड v फाइनल इज इक्वल टू 200 I कैप डेल्टा v। घबराओ नहीं, ये पूरी की पूरी भाषा है बेटे, ये लैंग्वेज है, ये बोल रहा है, खुद सोचो। डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल विच इज 200 I माइनस इनिशियल विच इज 200। अब ध्यान दो इसको, इट मीन्स 200 I एंड 200 वो भी ये है इसका, ठीक है। ऑफ कोर्स बेटे, अगर मैं दो वेलोसिटीज ऐसे बनाऊं, एक ये है v इनिशियल और ये है v फाइनल, तो ये नहीं होगा डेल्टा v चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट्स व्हाट दैट वेक्टर इज सेइंग। ठीक है कि नहीं आया समझ? पक्का? डेल्टा। किसी को सवाल कोई बेटे? हर्षित क्लियर है? सदफ मेरा बच्चा क्लियर है? ऑनलाइन सबको समझ आया कि नहीं आया? हाँ वेरी गुड, शाबाश, वो देखो जवाब दे रहे हैं बच्चे। ठीक है, टफ तो नहीं लगा? ठीक है, देखो अगर आप इसको बोलते ना दिमाग चलाओगे जबरदस्ती का, मैं नहीं बोलूंगा कि आप मत सोचो, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे इट्स गुड टू फॉलो द लैंग्वेज यू लर्न फॉर इट। किस लिए सीखा है वेक्टर्स? बताओ किस लिए सीखा है? ज्योमेट्री अप्लाई करने के लिए, इसीलिए तो वेक्टर सिखाया है कि आपको ये चीजें में परेशानी ना हो, आप गलती भी ना करो, आपको पता हो कि हो क्या रहा है, एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड इट। अब खुद सोचो बेटे, इसका क्या मतलब है? थिंक अगेन, इसका क्या मतलब है? देखो इसमें मतलब अगर आप डेडली तरीके से सोच सकते हो, अगर आपको दिमाग चलाना है तो ऐसे देखो, ये कह रहा है कि पहले वेलोसिटी कहां थी? एक्स वाई एक्सिस में, इसकी वेलोसिटी नॉर्थ में
200 थी और अब कितनी है, तो y एक्सिस में माइनस चेंज होगा, फाइनल माइनस। अगर मान लो कोई प्लेन था, अप जा रहा था, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, और अब वो अचानक से रुक गया, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, -200। अभी 200 थी, अब 0 है, तो चेंज कितना है, -200। और थोड़ी देर पहले ही नॉर्थ पे जा रहा था, तो ईस्ट में नहीं जा रहा था, सही बात है कि नहीं, तो ईस्ट की वेलोसिटी क्या थी, 0। अब कितनी है, तो वहां गेन किया है, ठीक है, नॉर्थ में लूज कर दिया है जबकि ईस्ट में गेन कर दिया है, तो गेन कितने का, 200i का, और लॉस कितने का, 200j का। अब ऐसे देख लो, ऐसे भी हो जाएगा, क्या दिक्कत, ठीक है क्या, ओके। कुल मिला के मैं कहूंगा इफ दिस इज v1, दिस इज v, दिस इज v, कई बार मैग्नीट्यूड सेम है, सर्कुलर मोशन याद करो, स्टिल हमने डेल्टा v निकाला था, याद है, भले ही ये दोनों इक्वल अमाउंट के, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर से, तब भी चेंज हो रही है, सही बात है कि नहीं। तो अक्सर ये आ जाता है कई बार, है ना, आप जब एचसी वर्मा करोगे उसमें स्टार्टिंग से ही ये क्वेश्चंस चलते रहेंगे। यू आर फ्री टू एग्जीक्यूट योर माइंड नाउ, है ना, आप दिमाग लगाओ। टू बॉडीज falling down with a negligible side by side above horizontal plane, one was given additional acceleration horizontally during the descent. Bodies are falling with negligible resistance side by side above, अच्छा ठीक है, ऐसे दो बॉडीज गिर रहे हैं साइड बाय साइड, अचानक से इसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दी, तो उससे क्या हुआ, वर्टिकल मोशन विल कंटिन्यू टू रिमेन सेम, भले ही ऐसे गिरे, वर्टिकल मोशन में आपने कोई चेंज नहीं करा, दैट्स द पॉइंट हियर। ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस, क्लियर, द मोशन इन एक्स एक्सिस इज नॉट कनेक्टेड टू वाई एक्सिस एंड वाइस वर्सा। आपने अगर एक्स एक्सिस में कुछ भी करा, ठीक है, टाइम ऑफ फॉल सेम रहेगा। हाँ, अगर आपने इसको उठा दिया तो आपने वर्टिकल मोशन में खलल डाल दिया, एक तरह से डिस्टर्बेंस कर दी, आपने एज इफ इसको रोक लिया यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, या ऊपर को धक्का दिया, कोई चीज ऊपर से गिरता है तो मैंने ऊपर खींच दिया उसको थोड़ी देर के लिए, वो टक टक फिर गिरेगा, तो उसमें चेंज आ गया वर्टिकल मोशन में, वो अलग बात है, लेकिन इसमें चेंज नहीं है, क्लियर है कि नहीं। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कीप नोटिंग, अगर तुमने कर लिया है, वैसे ये तो पूछ भी लिया था किसी ने मुझसे। The velocity of a projectile equals its initial velocity added to किसी प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी है, वो क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, अब देखो देखो, डोंट गेट कैरीड अवे कि ये तो प्रोजेक्टाइल है, इट इज मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने सेक्शन अलग पढ़ा है, मैं चाहता तो मैं उसको अलग से कराता ही, लेकिन ध्यान है मैंने क्या बोला था बेटे, ओहो आया ही नहीं हाथ में, तो मैंने बोला था v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, क्लियर है कि नहीं, a मतलब, सही बात है कि नहीं, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल नहीं है ये, कहाँ गया, ओके, इट्स एडेड टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u, v इज इक्वल टू u प्लस ये वाली चीज, एक तरह से मैं वेक्टर जानबूझ के रख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, तो ये कहेंगे इट्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, ए कांस्टेंट वर्टिकल नहीं, ए कांस्टेंटली इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल नहीं, ए कांस्टेंटली इंक्रीजिंग डाउनवर्ड वेलोसिटी जरूरत नहीं है, ए कांस्टेंट वर्टिकली डायरेक्टेड एट द टारगेट, ए कांस्टेंट वेलोसिटी डायरेक्टेड एट द टारगेट, कांस्टेंटली इंक्रीजिंग डाउन, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, इंक्रीजिंग डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है ना, तो ये पोर्शन ऐड होगा, ठीक है, ओके। अगर आपको याद नहीं आ रहा, एक और सवाल है इसमें, ये वाला, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, सही बात है कि दैट मीन्स इट इज u प्लस जी टी, दैट्स इट, आया ना समझ के नहीं आया, ठीक है, तो आई होप वी वर एट द राइट पॉइंट, है ना। 4:30 क्लास लगती है कि 4:15, 4:30, चलो ठीक है, तो कल और पढ़ेंगे, दिस वॉज अ ब्यूटिफुल
पॉइंट टू, ध्यान रखना, GT इज नथिंग बट डाउनवर्ड डिक्रीसिंग क्वांटिटी एंड इट इज अ क्वांटिटी विच इज टेक्निकली वेलोसिटी, G इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। सही बात है, ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और खुश रहो, मजेदार तरीके से काम करो बस।